ख़ास गुजारिश करूँगा, उससे एक पहली बात तो ये करूँगा कि उसमें आपने वीडियो को स्किप कहीं से नहीं करना। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो फिर आप जो है वो अपना बहुत सारा मवाद जो है वो ज़ाया कर जाएंगे और आपको इसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुराद मन के व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो है वो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और वीडियो क्या है कि जिन्नात को हाज़िर कर लेना और जिन्नात को जलाना और जिन्नात को अपने काबू में कर लेना जो किसी के साथ हों ना है। मगर उसके लिए आपको जो है वो आज मैं आपको सूरह तारक को बाकायदा अमल बनने के लिए, इस अमल के लिए बनने का तरीका बताऊँ। तारक के अमल बनने के बाद आप सूरह तारक को इस पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सूरह तारक की अफादियत से कोई जो है वो नाला नहीं होगा यकीनन। आगे चलते हैं, मैं आपको जो है वो इसके आमिल बनने के लिए तरीका बता देता हूँ। लॉन्ग वे नहीं लूँगा मैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। बस आप मेरा चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन के बटन को दबा के आल पे कर दीजिए और साथ ही वीडियोस को लाइक कर मेरी रिक्वेस्ट याद रखिएगा। तो चलते हैं, सूरह तारक का आपको मैं बाकायदगी के साथ जो है वो बताने जा रहा हूँ आमिल बनने का। सबसे पहले तो आपने जो है वो इसको जो है वो 40 दिन करना होगा इसके अमल बनने के लिए। और वो तरीका क्या है, आपने जो है वो बाद नमाज इशा 40 दिन 111 मरतबा में तिलावत करनी है, 111 मरतबा। इस तरह जब आपके 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो आप इसके अमल बन। उसके बाद आपने बाकायदगी के साथ याद रखिएगा कि 11 मरतबा हर रोज़ इसके असर को कायम रखने के लिए पाबंदी के साथ पढ़ना होगा। असर में अगर आप इसको ज़ाया कर देने के मतलब होगा कि अगर आपने ये 11 मरतबा तर्क कर दिया, आपको इसका इस्तेमाल क्या अव्वल व आखिर रोज़ाना जो भी 2 अमल बताएं 40 दिन वाला, आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है 11 मरतबा। दुरूद शरीफ के बिना जो है वो आपका कोई अमल मुकम्मल नहीं हो पाता। तो मैं अब यहाँ पे आपको इसके ज़रिए आप जो जिन्नात को जलाएंगे या जिन्नात को अपने काबू में करेंगे उसका तरीका होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये जो है वो मेरा पार्ट 1 था इस वीडियो का। अब यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।